द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। गुड मॉर्निंग। आज की स्टोरी भी बहुत ही मीनिंगफुल है। वो कहते हैं कि जो बेस्ट रिवेंज है, जो बेस्ट बदला आप ले सकते हो किसी से, वो आपकी खुद की जबरदस्त सक्सेस है। ओके। तो एक कारपेंटर था और उसने अपनी वर्कशॉप जो है, काम वाम करके शाम को अपनी वर्कशॉप बंद कर दी। जब वर्कशॉप बंद करने के बाद में एक ना काला कोबरा, बहुत ही पॉइजनस स्नेक होता है, वो उसकी वर्कशॉप में आ गया। वो वर्कशॉप बंद थी। तो कोबरा बहुत ही भूखा था और उसको कोई डिनर नहीं मिला। वो कोशिश कर रहा था कि उसे कुछ मिल जाए खाने के लिए। तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा था और गलती से वो जो है टकरा गया एक बहुत ही शार्प एक मेटल एक्स, ठीक है ना, एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी शार्प। उससे उसको थोड़ी सी चोट लग गई। तो कोबरा को लगा कि ये कुल्हाड़ी ने मुझे चोट मार दी है, ये मेरे को मारने की कोशिश कर रही है। उसने जा करके उसने कहा कि इससे बदला लेना। उसने जाके उसको काट लिया, कुल्हाड़ी को। राइट। अब ऑब्वियस ही बात है कि कुल्हाड़ी तो आपको पता है कि वो कोई जिंदा चीज तो है नहीं। कुल्हाड़ी को कौन सी चोट लगनी थी, उल्टा कोबरा को और चोट लग गई। राइट। उसको तो उल्टा खून वून आना शुरू हो गया मुंह से। ठीक है। तो फिर और इसको देख करके उन्होंने और ज्यादा गुस्सा हो गया कोबरा को। उसने कहा कि भाई ये तो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। वो तो उसके ऊपर अटैक ही कर दिया उसने। वो कुल्हाड़ी पे चढ़ गया कोबरा कि मैं इसको और काटूंगा, मारूंगा। और उसको बहुत टाइटली उसने जो है पकड़ लिया। ठीक है। और उसके जो ब्लेड वगैरह थे उसके आसपास लिपट गया। तो अगले दिन जब कारपेंटर ने आकर के अपना वर्कशॉप खोला, तो उसको क्या मिला वहां पे? तो उसको वहां पे मिला एक मरा हुआ कोबरा, जो कि उसकी कुल्हाड़ी के ऊपर लिपटा पड़ा था। राइट। तो अब इस स्टोरी का क्या मतलब है? इस स्टोरी का क्या मतलब है? कह रहे कोबरा डाइड नॉट बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ हिज ओन एंगर, रैथ एंड ईगो। तो कोबरा किसी की गलती से नहीं मरा। वो केवल अपनी जो अपना गुस्सा था, ठीक है ना, जो उसके अंदर इतनी गुस्सा भरा हुआ था, जो उसकी ईगो थी कि मेरे को कोई कैसे तंग कर सकता है, कोई कैसे मेरे को कुछ कर सकता है, तो उसके कारण से मरा वो। तो समटाइम व्हेन एंग्री वी ट्राई टू कॉज हार्म टू अदर्स बट एज टाइम पासेस बाय वी रियलाइज दैट वी हैव कॉज मोर हार्म टू आवरसेल्व्स। कि जब भी हम गुस्से में होते हैं, हम लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बट जैसे जैसे टाइम निकलता है हमें समझ में आ जाता है कि उसको तो नुकसान हुआ नहीं, असली में नुकसान तो हमें खुद को ही हो रहा है। राइट। कि बाबा आप कुल्हाड़ी को काटने की कोशिश करोगे तो नुकसान तो आप ही को होगा ना। फॉर अ हैप्पी लाइफ वी शुड लर्न टू इग्नोर एंड ओवरलुक सम थिंग्स, सम पीपल, सम इंसिडेंट, सम अफेयर्स एंड सम मैटर्स। तो अगर खुशहाल जिंदगी जीनी है तो कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, कुछ इंसिडेंट्स को, कुछ इस तरह के जो भी मैटर्स होते हैं उनको हमें ओवरलुक करना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी क्रिएट अ रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, की हर एक चीज के लिए कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेट अस स्टेप बैक एंड आस्क आवरसेल्व्स इफ द मैटर इज रियली वर्थ रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग टू। तो क्या है, हर एक चीज जो है रिस्पॉन्ड करने लायक या रिएक्ट करने लायक नहीं होती। एट टाइम्स पीपल एक्ट ओनली टू टीच समवन अ लेसन और टू टेक रिवेंज, एंड let us not bother to teach a lesson to anyone out there. Instead get busy in crafting massive success for ourselves. तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि मैं इसको सबक सिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं इससे बदला लूंगा। वो कहते हैं कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, किसी और को कोई लेसन सिखाने की कोई जरूरत नहीं। अगर असली में रिवेंज चाहिए आपको, तो आप अपने ऊपर काम करो और अपनी मैसिव सक्सेस पे काम करने की कोशिश करो। अपने आप को ज्यादा सक्सेसफुल बनाओ। If you still feel like taking revenge ever in life, we can go ahead and do that, as per the words of famous and successful American singer Frank Sinatra. तो फ्रैंक सिनाट्रा बड़े ही फेमस अमेरिकन सिंगर है। वो कहते हैं कि भी अगर तुम्हारा कभी किसी से बदला लेने का बहुत ही मन कर रहा है, रिवेंज लेने का मन कर रहा है, तो वो कहते हैं कि जो सबसे बढ़िया रिवेंज है, द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। तो आपकी जब सक्सेस हो जाएगी, जब आप बहुत खुश होगे और बहुत ही सक्सेसफुल बन जाओगे, इससे बेटर कोई रिवेंज हो नहीं सकती। तो औरों पे एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए, उससे चोट आप ही को पहुंचेगी। असली रिवेंज आपका खुद का मैसिव सक्सेस है। सो बहुत ही मीनिंगफुल स्टोरी है। आई होप कि आप इसको अपनी लाइफ में जो है फॉलो करने की कोशिश करोगे। सो वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट डे अहेड। सो सी यू सून।